नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की बीएसटीसी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम सभी जने मिलके इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे जो बीएसटीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों हमें पता है विभाग की तरफ से आपका एडमिट कार्ड की डेट मिल गई है। आपके एडमिट कार्ड की डेट बताई गई है 14 मई। 14 मई के दिन आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार आपको आपके एग्जाम डेट का ही पता होगा। आपके एग्जाम डेट है 20 मई। 20 मई के दिन आपके 2 पारियों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना कि आपका एग्ज़ाम आप एडमिट कार्ड देख लेते हो, आपका फर्स्ट पारी है या सेकंड पारी है, आपको इसका ध्यान नहीं होता है। तो आप इसमें ज़रूर देखना कि आपकी फर्स्ट पारी है या सेकंड पारी है। यदि आपकी फर्स्ट पारी है, तो फर्स्ट पारी का जो पहली पारी मान लो, जो पहली पारी उसका टाइम रहेगा 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और जो सेकंड पारी है, यहाँ लिखा हुआ है दूसरी पारी का रहेगा 2:30 से लेके 5:30 तक का टाइम। तो आप अपना टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, और आपका जो एग्ज़ाम टाइम है, मैं कहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम रहेगा, उससे आप 1 या डेढ़ घंटे पहले अपने सेंटर पे ज़रूर पहुँच जाएँ। क्योंकि आजकल हम कई जगह देखने को मिलता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुँचने के चक्कर में उनको अपने एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलता है। वो अपना पूरा साल खराब कर देते हैं कुछ 5 या 10 मिनट या 1 मिनट के टाइम के चक्कर में। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से एक ही अनुरोध रहेगा कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अपने समय से पहले पहुँच जाओ। जी दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। जो आपका पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चन को मैनेजमेंट कैसे करें, कौन से टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। पहला आप क्या रहता है, टोटल वैसे तो आपको पता होगा कि आप बीएसटीसी के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 200। उन 200 में से आपके जो 50 क्वेश्चन है वो रहेंगे मानसिक योग्यता के, तर्क वितर्क के। ये इन 50 क्वेश्चन में से लगभग सभी बच्चे 30 या 40 क्वेश्चन सभी जने कर लेते हैं नॉर्मली। तो ये मानसिक योग्यता है, उसी क्वेश्चन के अंदर उसी का आंसर रहता है, तो बच्चे कर लेते हैं। और दूसरा आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि बहुत सरल होती है। इसके अंदर उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, और ये इतना सरल होता है कि सभी बच्चे सबसे ज्यादा रैंक और सबसे ज्यादा कम नंबर लाने वाले भी इसी में हैं। और बच्चे की सोच समझ अच्छी है, तो इसको अपनी तैयारी अच्छी करके अपनी रैंक अच्छी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या आती है सामान्य ज्ञान के आपके मिलेंगे 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही आता है जो स्टूडेंट अपनी तैयारी करके गया हो या पढ़ के गया हो। बिना पढ़े यदि कोई स्टूडेंट जाता है, वो 15 से 20 क्वेश्चन ही कर पाता है, बाकी इस क्वेश्चन को आपको, इस पैटर्न को आपको पढ़ना होता है। ये है सामान्य ज्ञान। आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट में से आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन संस्कृत और हिंदी, और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के। यहाँ पे कई सारे बच्चों को समस्या आती है कि अंग्रेजी में नहीं पढ़ के जाते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ के जाता है, जो बच्चे सामान्य ज्ञान पढ़ के जाता है, वही टॉप राजस्थान का टॉपर बनता है। बाकी कई सारे स्टूडेंट के पास मानसिक योग्यता अभी हम तो हिंदी पढ़ के नॉर्मल चला जाता है, पास हो जाते हैं, पर वो अपनी अच्छी रैंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए आप 30 क्वेश्चन है, वो आपके संस्कृत और हिंदी इन दोनों में से कोई एक रहेगा। या तो आपको संस्कृत का करना होगा या आपको हिंदी का। कई सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, संस्कृत के क्वेश्चन ही करने लग जाते हैं। आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, आप संस्कृत कर रहे हो, आपकी संस्कृत सब्जेक्ट आप हिंदी करने लग जाते हो। इस चीज का विशेष ध्यान देना कि आप संस्कृत कर रहे हो या हिंदी कर रहे हो। अब हम बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपके 50 क्वेश्चन है, इसको आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? ये 20, 50 इनको आप टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? कई बार बच्चों को अपने टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं होता है, तो वो अपने ओमार को या तो छोड़ देते हैं, या आप में से कई सारे मानसिक योग्यता में ही अपना पूरा कौन सा 1 या डेढ़ घंटा लगा लेते हैं, तो आगे के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिलता है। वैसे टाइम मैनेजमेंट सभी स्टूडेंट को अपने-अपने स्तर पर करना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट सभी स्टूडेंट को अपने-अपने स्तर पे करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में आपको कितना टाइम लगता है, कौन सा आपका सरल है, कौन सा आपको कठिन, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट फिर भी देखना है, आपको नहीं पता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को आपको बताता हूँ। जो मानसिक योग्यता है, वो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ क्वेश्चन में आप अटक सकते हो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लगता है। तो मैं सभी स्टूडेंट को यही कहता हूँ, 40 से कम समय में भी मत करो, और 50 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। या यदि आप 50 मिनट ज़्यादा दे रहे हो, तो आगे आपका छूट जाएगा। तो आपका मिनिमम टाइम रहता है 40 से 50 मिनट। और शिक्षण अभिरुचि है, ये सबसे सरल रहता है, इसमें आपको पढ़ के करना रहता है। इसमें सबसे कम समय लगता है। कई सारे स्टूडेंट 30 से मतलब 20 मिनट में भी कर लेते हैं, 25 से 20 मिनट में भी कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको टाइम मैनेज करना है, तो 30 से 40 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। सामान्य ज्ञान में कई बार समस्या होती है। कुछ क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर से मिलान वाला हो गया, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको वहाँ टाइम लग सकता है कि आपको उसको सोच समझ के करना होता है। और आज का प्रेजेंट टाइम में आप सभी पेपर देख रहे हो, कथन कारक भी आ रहे हैं। तो आपके बीएसटीसी में भी यदि आपको कथन कारक आता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट या करना होगा। आपको यहाँ 40 से 50 मिनट के अंदर करना होगा।
और जैसे ही आपके संस्कृत और हिंदी इन दोनों का एक ही पार्ट होता है, ये 50 क्वेश्चन का। इन 50 क्वेश्चन में भी आप 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर कर रहे हो, तो आप सबसे बेस्ट टाइम मैनेज कर रहे हो। आपका पेपर छूटने की कभी संभावना नहीं होगी, आपका पेपर छूट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता यदि आप इस टाइम मैनेजमेंट से आप कर रहे हो। यदि आपने पहले से ही टाइम मैनेज कर रखा है, आपने बना रखा है कि मुझे इस टाइम से ये करना है, तो वो सबसे बेस्ट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। यदि आपने नहीं बना रखा है, तो ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, शेड्यूल के हिसाब से आप अभी से बनाने लग जाओ। और आप एक दो पेपर कोई भी आप डेमो के लिए देख सकते हो कि आप उस टाइम मैनेजमेंट में मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपको किसी को टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट या मॉडल पेपर चाहिए हो, तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, मिशन अकेडमी बिलोरा नाम से। इसके अंदर टोटल 5 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी जन इन 5 पेपर की पीडीएफ लिखवा सकते हो। यदि आपको ज्यादा किसी को समस्या आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी करके बात कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम मॉडल पेपर नहीं कर पा रहे हैं, या हमें आंसर की नहीं मिल रही है, या हमें ओमार भी चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बस मेरा एक ही अनुरोध रहेगा आप सभी स्टूडेंट से कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर को सोल्व कीजिए। जितना आप पेपर सोल्व करोगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसपे कई सारे स्टूडेंट अपनी गलती कर देते हैं। उस टॉपिक के ऊपर यदि आपने एक भी गलती की तो आपका पूरा साल खराब। वो गलती होती है कहाँ? ओमार के अंदर। ओमार भरते समय सबसे बड़ी गलतियां क्या क्या होती है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि आपके ओमार में क्या क्या गलती करते हो। यहाँ पे एक गलती पूरा साल खराब। जैसे अब हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा जो आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, आप में से कई सारे स्टूडेंट पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद ओमार करते हैं। यदि ऐसा कोई विद्यार्थी कर रहा है, तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी 2 गलतियां कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 गलतियां क्या क्या होती है। पहली गलती, कई सारे स्टूडेंट 200 क्वेश्चन अपने पेपर में कर लेते हैं, उसके बाद उनका 3 घंटा पूरा खत्म हो जाता है। 3 घंटे खत्म हो जाते हैं, उनको ओमार के अंदर पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी गलती होती है कई सारे स्टूडेंट के अंदर कि आप पेपर में करते करते आप इतने मगन हो जाते हो कि आपको ओमार पढ़ने का समय नहीं मिलता है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि 200 क्वेश्चन आपने पेपर से आपने कर लिए हैं, आप ओमार के अंदर पढ़ रहे हो। उसमें मान लीजिए आप 53 में आपको करना होता है ए, बट आप क्या कर देते हो बी। आपको 54 के अंदर करना होता है बी, आप कर लेते हो सी। इस वजह से आपकी पूरा क्रम खराब हो जाता है। फिर आप 10 या 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने पूरा कलम ही उलट-पुलट कर दिया है। ये ऐसा है, मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है, ये गलती करते हुए हैं। और सबसे बड़ी गलती ये तो मैंने देखा भी है, अपनी आँखों से देखा है कि 3 घंटे अपने पेपर करने के बाद उनको होमवर्क करने का भी समय नहीं मिल रहा है। और ये गलती क्रमवाइज़ तो आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो कि आप 200 क्वेश्चन एक साथ एक ही माइंड से कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। इसलिए ये गलती कभी भी मत करना कि आप 200 ही क्वेश्चन पहले पेपर में कर लो, फिर आप होमवर्क के अंदर करो। ये गलती कभी भी कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। इस गलती को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है 50-50-50 क्वेश्चन करके आप ओमार के अंदर फिल कीजिए। मैं सभी स्टूडेंट को अपनी टेस्ट सीरीज में भी यही कहता हूँ कि आपकी मानसिक योग्यता है, आपके करंट अफेयर सॉरी आपके अभी जो इतनी क्षमता है, सामान्य ज्ञान है, आपको 50-50 का पूरा 4 सेट बना हुआ है। कितना सेट है? 50-50 के आपके पूरे 4 सेट बने हुए हैं। तो आप यही कीजिए कि आपके जैसे ही पहले सेट में से होता है, आप 50 क्वेश्चन ओमार में कर लो। दूसरा सेट होता है, आप 50 क्वेश्चन ओमार से कर लो। तीसरा सेट होता है, आप 50-50 करके आप कर सकते हो। तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, नहीं मैं 50 नहीं करूंगा, तो आप 100 प्रश्न भी आप कर सकते हो। बट ये 100 वही स्टूडेंट करते हैं जो निरंतर उन्होंने टेस्ट सीरीज ली हो, या वो क्वेश्चन मॉडल पेपर हल कर रहे हो, या अपनी तैयारी की मजबूती हो, वो अपने 100 क्वेश्चन का सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मैं यही कहता हूँ सभी स्टूडेंट को 50-50 यदि आप कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट तरीका है। कई सारे स्टूडेंट इन तरीकों को ना अपना के कई बार ऐसा करते हैं कि एक बार पूरा पेपर कर लेते हैं, उसको वो ओमार में करते हैं, फिर तो दूसरे बार और एक बार जो क्वेश्चन छूट गए उनको करते हैं। ये सेट भी यदि कर रहा है तो उनका पैटर्न अलग होता है, वो उस टाइप से भी कर सकता है। बाकी यदि आप इस पैटर्न से कर रहे हो तो आपका कभी भी ना टाइम निकलेगा, ना आप में ओमार में गलती होगी, और ना ही आपके 3 घंटे भी खत्म होंगे, और आप क्वेश्चन भी सही करोगे। ओमार में कई बार सीरीज की गलती होती है, 50-50 करो, सीरीज की गलती होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। तीसरी चौथी बात होती है, ओमार भरते समय हमें क्या गलती का ध्यान रखना चाहिए? रोल नंबर। कई बार हम इस टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। रोल नंबर और पुस्तक नंबर क्या होता है, ये हमने पहली वीडियो में देखा हुआ है। रोल नंबर कैसे पढ़ने हैं, पुस्तक नंबर कैसे पढ़ना है, ये हमें पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो आपने जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले कि उसके अंदर आप क्या-क्या गलती करते हो ओमार में, या कहाँ पे क्या कर रहे हो, तो पूरा समझा रखा है। ठीक है? अगला हमारा प्रश्न एक और रहता है कि आप कई सारे स्टूडेंट क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन के ऊपर 2 गोले कर देते हो। मान लो आपके 53 क्वेश्चन नंबर हैं, यहाँ पे आपने ए भी कर दिया, ए पे आपने गोला कर दिया, फिर आपको लगता है नहीं ए तो गलत होगा, सी सही होगा, तो आप सी पे ऐसा निशान लगा के आप सी पे कर देते हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ओमार किसी
कोई इंसान चेक नहीं करता है, हमारी मशीन से चेक होती है। मशीन के ऊपर लगा है कि 53 में 2 गोले हैं, तो दोनों ही आपके गलत होंगे। कैसा स्टूडेंट मतलब क्या कहें, नादान होता है, वो अपने थूक के माध्यम से, इसको अपने लार के माध्यम से इस गोले को मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर ये करते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसके साथ साथ जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है वो भी मिट जाते हैं। मैं कई बार टेस्ट करवाता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने। आप ही बीएसटीसी नहीं, पीटीआई, एलडीसी और लैब वाले सभी स्टूडेंट ने भी ये काम किए हुए हैं। सबको मना करता हूँ, ये सबसे सुगला काम है, आप ऐसा काम कोई ना करें। आपको यदि आपको गलती से आपने ए ऑप्शन कर दिया है, आपको पता है कि बी सही है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपने जो पहले किया है वही सही होगा। यदि आप 2 कर रहे हो तो दोनों गलत है। मान लो गलती से गवर्नमेंट ने बी सही नहीं मान के इसे ए सही मान लिया, तो इससे अच्छा आपने जो पहले किया है अब उसे छोड़ दो। आप 2 गोले कहीं भी नहीं करोगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपकी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी, आपको इससे कई सारी मदद मिली होगी। अब हम आगे बात करते हैं मिशन एकेडमी भिलवाड़ा की तरफ से सभी स्टूडेंट को लिए 16 और 17 मई के दिन इस टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है। आप सभी स्टूडेंट मिशन एकेडमी भिलवाड़ा से आप सभी जने जुड़ गए, क्योंकि 16 और 17 तारीख को यहाँ पे आपके लिए कोई अच्छी चीज मिलने वाली है। ओके दोस्तों, आप सभी जने अच्छे से पेपर करना, कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराहट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। पेपर आराम से बिल्कुल सरल आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है। आप सभी जने इस पेपर को आराम से कीजिए, कोई भी गलती ना करें। सबसे बड़ी बात है, रोल नंबर की कोई गलती ना करें। सभी स्टूडेंट से एक ही अनुरोध है, रोल नंबर सही से पढ़ना। बिना रोल नंबर के आपका पूरा साल खराब है। ओके दोस्तों, मिलते हैं 20 मई के दिन आपके अपने भिलौड़ा सेंटर पे। जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी आपका एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड मिलता है, आप मुझे जरूर बताइए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। जहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपने प्रिय स्टूडेंट होंगे, जहाँ मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, मैं सभी स्टूडेंट से मिलने वहाँ जरूर जाऊंगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, 20 तारीख को मिलते हैं।